हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में वाच्य के भेद जानेंगे। वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो चलिए समझते हैं। फ्रेंड वाच्य के भेद हिंदी में जो होते हैं तीन होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ओके फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानेंगे वाच्य क्या होते हैं। वाच्य की परिभाषा जानेंगे कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। कृतवाच्य मतलब फ्रेंड कर्ता की प्रधानता है, कर्मवाच्य मतलब फ्रेंड कर्म की प्रधानता है, भाववाच्य मतलब फ्रेंड भाव की प्रधानता है। तो फ्रेंड कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे फ्रेंड क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक करके। कृतवाच्य क्या होता है फ्रेंड, कि क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। फ्रेंड कृतवाच्य में फ्रेंड कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मोहन केला खाता है, कौन खाता है फ्रेंड, मोहन खाता है, तो मोहन क्या है फ्रेंड, कर्ता है। अजय पुस्तक पढ़ता है, तो फ्रेंड इसमें कर्ता का भाव आ रहा है कि कौन पुस्तक पढ़ रहा है, तो फ्रेंड अजय पढ़ रहा है, तो अजय क्या है, कर्ता है। ओके, तो फ्रेंड कर्ता की जिसमें प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। अब दूसरा है फ्रेंड कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है कि क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। फ्रेंड ओके, जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई फ्रेंड, इसमें कर्म का फ्रेंड भाव आ रहा है, तो ये क्या है, ये कर्मवाच्य है। रोगी को दवा दी गई, तो फ्रेंड ये क्या है, कर्मवाच्य है। उससे पुस्तक पढ़ी गई, फ्रेंड ये क्या है, कर्म है, इसमें कर्म का जो है भाव आ रहा है, तो ये क्या है फ्रेंड, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में फ्रेंड कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे ट्रिक, जब कोई कार्य कर्ता के द्वारा किया जाए और पूरी तरीके से कर्ता का बोझ है तो उस पर तो वो कर्म पर पड़ता है। फ्रेंड ओके, जब कोई कार्य कर्ता के द्वारा किया जाए और पूरी तरीके से फ्रेंड कर्ता का जो बोझ है वो कर्म पर पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे। अब थर्ड है फ्रेंड भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है कि क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता हो। फ्रेंड क्रिया और अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। ठीक फ्रेंड, नहीं जब भी प्रश्न में आए में नहीं आ जाए फ्रेंड, तो वो क्या है, वो भाववाच्य है। प्रश्न में फ्रेंड अगर नहीं आ जाए तो वो क्या है, भाववाच्य। जैसे उदाहरण, श्याम से टहला भी नहीं जाता, तो फ्रेंड नहीं क्या है, इसमें भाववाच्य है, नहीं आ गया, मतलब इसमें क्रिया अथवा भाव दोनों की प्रधानता है। फ्रेंड तो वो क्या है कि वो भाववाच्य है। मुझसे उठा नहीं जाता, तो फ्रेंड नहीं भी आ गया, इसमें क्रिया की भी प्रधानता है, भाव की भी प्रधानता है, तो ये क्या है फ्रेंड, भाववाच्य है। धूप में चला नहीं जाता, तो फ्रेंड इसमें नहीं भी आ गया, क्रिया की भी प्रधानता है अथवा भाव की भी प्रधानता है, तो फ्रेंड उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू।